दुश्मन को तड़पा तड़पा कर रोस्ट करके डिनर टेबल पर परोस देना। इससे बेहतर बदला क्या होगा? आदमी ने पहले जैतून का तेल लड़की के पैरों पर अच्छे से लगाया ताकि ग्रिलिंग के बाद मांस और भी टेस्टी लगे। उसने धीरे धीरे पूरा तेल पूरे शरीर पर फैला दिया। इसके बाद आया जायके का तड़का। एक बाउल में जीरा लिया और लड़की के चेहरे पर अच्छे से छिड़क दिया। जांघ की मसल्स सबसे टफ होती है, इसलिए वहां मसाले को अंदर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल टूल्स का यूज किया गया। ऊपर से गार्निशिंग के लिए एक मुट्ठी हरा धनिया डाला गया। आधा घंटा ऐसे ही छोड़ने के बाद उसे सीधे ओवन में डाल दिया गया। जैसे जैसे ओवन का टेम्परेचर बढ़ता गया, उसकी स्किन सुनहरी और क्रिस्पी होती चली गई। आदमी ने एक बार ओवन खोला ताकि अंदर की गर्मी और बाहर की ठंडक मिलकर एक परफेक्ट टेक्सचर बना दे। फिर उसने ओवन लॉक कर दिया। अब सिर्फ 24 घंटे की वेट थी। अगले दिन क्रिस्पी रोस्टेड पोर्क बेली जैसा डिश तैयार था। देखते ही सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कि अगला नंबर किसका है। इसी बीच मास्क लगाए आदमी के मीट काटने का फायदा उठाते हुए सीमा ने अपनी रिंग से छुपा हुआ छोटा चाकू निकाला, रस्सी काटी और चुपचाप चाकू रमेश को पकड़ा दिया। लेकिन भागने के बजाय दोनों मौके की तलाश करने लगे, कब पलटवार किया जाए। जब मोटू को ओवन में डालने की बारी आई, रमेश ने बिना टाइम गंवाए पास की लकड़ी की स्टूल उठाई और हमलावर पर वार कर दिया। हमलावर गिर तो गया, लेकिन जमीन से एक कुल्हाड़ी उठा ली। अब तो बस जान बचानी थी। बाकियों को छोड़कर दोनों भाग निकले, मगर ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि मास्क वाला सामने की दीवार तोड़कर रास्ता रोक चुका था। कुल्हाड़ी के वार से बचते बचाते रमेश तो बाल बाल बचा। किस्मत से एक वार में कुल्हाड़ी दीवार में अटक गई। सीमा बाहर भागी और रमेश ने अंदर ही रुककर बाकी सबके लिए वक्त खींचा। लेकिन कब तक? कुल्हाड़ी का वार उसके हाथ पर पड़ा और वो नीचे गिर पड़ा। सीमा एक कोने में छुपी कांप रही थी। मास्क वाला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें रुकने लगी थीं। तभी बाहर से फोन की घंटी बज उठी। डिस्टर्ब न हो इसलिए वो बाहर गया और फोन बंद कर दिया। वापस आकर जब वो सीमा को ढूंढने लगा, तब तक वो अलमारी के दरवाजे के अंदर छुप चुकी थी। जैसे ही वो चारों तरफ चेक कर रहा था, सीमा धीरे से बाहर निकल आई। लेकिन हल्की सी आवाज से मास्क वाले का ध्यान गया और उसने जमीन पर पड़े खून को देख लिया। उसे अंदाजा हो गया था कोई आसपास ही है। सीमा ने तभी वाइन की बोतल उठाई और वार करने का प्लान बनाया। लेकिन वो भी चालाक था, ऐसे दिखाया जैसे जा रहा हो। जैसे ही सीमा रिलैक्स हुई, अगले ही पल वो इतना जोर से चौंकी कि चिल्ला उठी और अपनी लोकेशन भी एक्सपोज कर दी। भागने की कोशिश की, लेकिन मास्क वाला तैयार था। उसने पीछे से फावड़ा फेंका और सीधे सीमा के शरीर में घुसा दिया। अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, अगली रोस्टिंग किसकी थी।